तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, गुप्त नवरात्रि को लेकर बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं। 20 जून से हमारी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और इस साल मतलब 21 जून को सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से, ज्योतिष गणित के हिसाब से ये साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। तो भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि इसका हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव होगा, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखो, ये आ रही है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि जिसे बोलते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष के आधार पे वेदों में भी मतलब जो है जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष का सिद्धांत है। बाद में जब ये और विस्तार हुआ, ज्योतिष का विस्तार हुआ, खगोलीय शास्त्र का विस्तार होता चला गया, उसमें भक्तों की काल अनुसार साधना को जो है 4 पार्टों में इसको बांटा गया। शक्ति आराधना, शक्ति आराधना का अर्थ किसी न देवी से है न किसी देवता से है। शक्ति का अर्थ होते ही स्त्रीलिंग होने के कारण ऐसा दिखाई जाता है कि जैसे किसी हम स्त्री की साधना कर रहे हैं, जबकि असल में क्या है कि कुंडलिनी जागरण का विषय है जो हमारी साधना का पक्ष है, भौतिक और आध्यात्मिक। जैसे बाहर का बल और एक आंतरिक बल, तो बाहर का बल हमारा भौतिक कहलाता, आंतरिक बल जो है वो हमारा कहलाता है गुप्त, मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो 4 नवरात्रियों की चैत की नवरात्रि जो कि अप्रैल में आती है, और जो है ये आषाढ़ की नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि कहलाती है, और कुवार की नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर के मध्य में आती है, और फिर माघ की नवरात्रि जो दिसंबर जनवरी के आगे कुछ चल इस समय अनुसार आती है। तो इसमें प्रत्यक्ष जो नवरात्रि बोले गई हैं जिन्हें भौतिक नवरात्रि बोलते हैं वो चैत की नवरात्रि और कुवार की नवरात्रि यहाँ, और गुप्त नवरात्रि बोलते हैं आषाढ़ की जो आती है और आपकी माघ की। तो असल में हमारे यहाँ प्रचलन में क्या एक भ्रम फैला दिया गया कि ये तो गृहस्थियों की है, आपका जो है ये चैत की नवरात्रि और कुवार की नवरात्रि ये तो गृहस्थ की है, और ये सन्यासी योगियों तांत्रिकों की ये साधना होगी तुम्हारी उससे संबंधित आषाढ़ की नवरात्रि और माघ की नवरात्रि, जबकि ये गलत धारणा है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 के प्रकार की ये नवरात्रियाँ हैं। 9 दिन मने इस तरीके से होती कि जैसी अमावस आएगी या पूर्णमासी उसके बाद ये सब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, चैत की नवरात्रि जो है वो है ब्रह्मचर्य, जैसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ऐसे ही जो है चैत की नवरात्रि चैतन्यता के कारण, मनुष्य के अंदर शक्ति की चेतना के कारण, सबसे पहले जो है सृष्टि का आरंभ होने के कारण, इस अनेकों कारणों से चैत माने चेतन होना, उसकी नवरात्रि मनाई जाती है। उस नवरात्रि में जीव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति होने के कारण वो जो है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का आचरण क्या है, ब्रह्म ने क्यों पैदा करे, ब्रह्म हमारे से सृष्टि करा के आगे क्या कराएगा, प्रयोजन वगैरह, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब विषय। उसके बाद आता काम। काम का जो अगला उद्देश्य है वो है सृष्टि करना, वो है गृहस्थी, जो गृहस्थ धर्म होता है। गृहस्थी धर्म का आया आषाढ़ में गुप्त, क्योंकि ये सब संबंध क्या है, गुप्त संबंध, इनका सामाजिक संबंध नहीं होता। पहला ब्रह्मचर्य सामाजिक है, दूसरा जो अर्थ बोलते हैं जिसे अर्थ, फिर आता है काम। काम जो है कर्म से संबंधित है, कर्म जो है हम अपने काम का किस प्रकार उपयोग करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो काम को रखा गया गृहस्थियों के लिए, गृहस्थ जो है वो व्यक्तिगत होता है, भाई पत्नी में या पति या पत्नी इस तरीके से रखे उसकी संतति सुख वगैरह। तो इसकी जो साधना है, अगर आपका काम विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आपकी गृहस्थी शुद्ध नहीं होगी, आपकी संतति सुख को प्राप्त नहीं प्राप्त होगी, उच्चतर संतति सुख नहीं बनेगा, आपकी संतान उच्च कोटि की नहीं बनेगी। फाउंडेशन तो ब्रह्मचर्य है उसका, और उसका उपयोग कर्म के रूप में जो है वो काम है गृहस्थी। फिर ये जो आषाढ़ की है ये इसी प्रकार की है। आप सावन में भी देखोगे सारों माई बारिश बरसने लगती है, काम का आवेग खड़ा हो जाता है प्रकृति में भी, चारों तरफ आप देखोगे सफाई शुद्धि और उनमें बाढ़ आनी, पानी में बहना, ये सब, इसलिए गंगा नहाना वगैरह ये सब मना कर दिया जाता है क्योंकि बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसमें क्या है, इसी को रख के ये सब साधना। गुप्त, गुप्त का अर्थ है जो मूलाधार हमारा विषय है कि मूलाधार के बाद अपनी शक्ति को जो शुद्ध किया गया है हमने ब्रह्मचर्य के मार्ग के द्वारा, तो जो वो स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठाज्ञा चक्र वगैरह से किस तरीके से ऊर्ध्वगामी करें, तो इन दोनों में बहुत आसानी से, बहुत गति से ये हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है प्राकृतिक रूप से। 4 बार प्रकृति में सुषुम्ना का निर्माण होता है 9 दिनों में, समझे। इंगला पिंगला अर्थात सूर्य और चंद्र प्रकृति में भी वो एकाकार होते हैं, अमावस को और पूर्णमासी को, जो हर अमावस और पूर्णमासी को, खासकर चैत में और आषाढ़ में और कुवार में और माघ में
इनमें 4 में सुषुम्ना खुलती है कुंडली है नेचुरल। जब सुषुम्ना खुलती है कुंडली तो उसमें जब आप ध्यान करोगे तो सहजता सही आपकी कुंडली उच्च कोटि को प्राप्त होती हुई जागृत होती हुई उच्च कोटि को प्राप्त हो जाएगी। ये विषय हुआ। तो इसलिए अब ये ग्रहण भी आते हैं इस दरम्यान। तो अब के जो ग्रहण आया है, एक तो रविवार को पड़ रहा, पहली बात अमावस है, अमावस पितरों का होता है मान्यताओं के अनुसार। वैसे तो ऋण और धन है, धन और ऋण ये चलता है, मतलब एक बार ऋण और धन, फिर धन और ऋण, मतलब 4 हो गए, मतलब पलट के 1-2 स्त्रियों के लिए और 2 पुरुष के लिए। तो जो हमारी कुंडली में भी ऋण धन है उसके आधार पर अमावस और पूर्णमासी, फिर अमावस, ऐसे ये करके चलता रहता। तो इसी को रखकर बड़े योगियों ने, महात्माओं ने ये सब बिल्कुल सही तरीके निर्धारित करा। बाद में खाने पीने का धंधा हो गया तो उससे सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। तो अज्ञान है समाज में, भय से हम करते हैं ना, भय से भगवान है, भगवान से भय, और फिर क्या हो गया, भगवान से भय, भय से भगवान, पता चली कि कुछ ना हो रहा, भय ही भय रह गया, भगवान तो ही नहीं। तो योगियों के विषय को सुनो तो उसमें क्या होगा, जब हम इस साधना में क्या करें। अब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में क्या होता है, सूर्य का जो ब्रह्मांड में है वहाँ कोई इफेक्ट नहीं आता, उसका सही बताएं। ये जो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ही सारी संरचना होती है कि पृथ्वी के क्योंकि चंद्रमा है बीच में, तो चंद्रमा का बीच में आना, कभी मतलब राहु केतु, ये सब ग्रहण का जो आप सब पढ़ते जान चुके हैं, उस सब के अनुसार जो पृथ्वी पे सूर्य की छाया कम पड़नी, चंद्रमा के माध्यम से प्रकाश की मात्रा कम पड़नी, इस कारण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये पड़ते हैं। तो उससे जो विकिरण आता है, जैसे हम किसी चीज़ टॉर्च आ रही है, इसकी रोशनी आ रही है और ये बीच में चंद्रमा आ गया या कोई भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होता है, वो सीधी लाइट ना आके हमारे ऑरा मंडल से आस पास से चारों तरफ से घटती है। तो आप जब सूर्य को देखोगे तो चारों में रिंग बोलते हैं, इसलिए इसे फायर रिंग बोला जाता। अब जो होगा ये ग्रहण, ये फायर रिंग वाली कहानी है, क्योंकि रिंग ऐसा बन जाएगा चारों तरफ, जैसे आग का गोला। पहले डरते थे लोग बाग, हमारे यहाँ वेदों में इनकी कोई डरावनी बातें नहीं हैं, ये विदेशियों में, क्योंकि उनके यहाँ इतना खगोल शास्त्र 16वीं-15वीं सदी के बाद शुरू हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि नतीजा क्या होता है कि उस विकिरण से जीवाणु भी बनते हैं और कीटाणु बनते हैं। उसी को हमारे यहाँ राहु और केतु का प्रकोप बोला गया। राहु केतु का प्रकोप नहीं है, जीवन और मृत्यु का जो बीच का जो पॉइंट्स हैं, मतलब पहला पॉइंट जैसे राहु बोलते हैं और दूसरा पॉइंट केतु। ये वैसे भी अगर देखोगे रिंग बना के लाओगे तो भी आमने सामने होते हैं, ऐसे लाओगे उसके तो भी आमने सामने होते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में आमने सामने रहते हैं। नतीजा क्या है, तो एक है सिर और एक है धड़, तो इसको रखा गया। तो उसमें इफेक्ट किसका आएगा, सूर्य ग्रहण का आपके मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है, बनस्पत शरीर के। चंद्र ग्रहण का इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, ये ध्यान रखें, है नहीं, मस्तिष्क आधार विचार, जितनी भी तुम्हारी विचार। अब कुंडली का जो पहला सूत्र है वो तो मस्तिष्क है भाई, पहली जो प्लानिंग है, पहली जो कुंडली का जागरण है, जो पीयूष ग्रंथि वगैरह वो सारी तो यहाँ है, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा उसका, फिर उसके बाद आपके धड़ पर पड़ेगा। तो अगर जिसकी योजना ही बिगड़ गई, वो आगे क्रिया में जब काम करेगा तो सारा ही बिगड़ा हुआ मिलेगा उसका। तो इसलिए सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावी होता है चंद्र ग्रहण के, ये ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। अब क्या काम करते हैं, ज्योति क्यों जलाती हैं, बहुत से तो जो है अनाड़ी हैं वो ज्योति नहीं जलाते, पूजा नहीं करते, सब कुछ बंद करके बैठ जाती हैं। अरे पहली बात तो ये है कि भगवान पे ग्रहण नहीं पड़ता, जैसे पृथ्वी पे सूर्य का ग्रहण पड़ रहा है, ब्रह्मांड में सूर्य का ग्रहण नहीं पड़ रहा, ये ध्यान रखें। वहाँ सूर्य यथास्थिति है, उस पर कोई ग्रहण नहीं डालता, उससे बड़ा ग्रह कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे स्तर पे है। तो ये जो मंदिर बंद कर दिए, सूतक फैल गया बुरा, ये सूतक अर्थ है कि इस समय से इस समय की अवधि जो है वो सूर्य ग्रहण की है, ना कि वो मतलब उसमें कहा गया है कि इसमें कुछ ना करो भाई। आप सड़क पे निकलोगे वो विकिरण का प्रभाव पड़ सकता है, नए जीवाणु बनते हैं, नए कीटाणु बनते हैं, जीवाणु भी बनते हैं, कीटाणु भी बनते हैं। जो पुराने जीवाणु और कीटाणु हैं उनका मतलब एक तरीके से रीबर्थ होता है, एक तरीके से सीधी सी बात है, जब भी पुनर्जन्म बोलते हैं। तो अब ये है कि भाई अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उभरने लगेगी, नए जीवाणु उसको दाब भी देंगे, इलाज भी आएगा। तो इलाज और बीमारी साथ साथ चलते हैं सूर्य ग्रहण में। इसलिए कहा गया है कि उसकी जो ज्योति का प्रतीक है, सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है और उसका स्वरूप जो हमें ये ज्योति है, ज्योति का जो ज्योतिर्मय प्रकाश है वो कम हो जाने के कारण हमारे पर जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए अपने घर में ज्योति जलाते हैं, उसकी हम ताकत को बढ़ाना। जैसे अब कोई हमारी चीज़ दब जाए, सूर्य तो दबता नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर उसका प्रकाश दब गया, नतीजा क्या है, हम ज्योति जलाएं, यज्ञ जलाएं, अखंड ज्योत जला के अपने किसी प्रकार धूना या जो है अंगारी ये सब जला के उसके प्रकोप को, जो जीवाणु और कीटाणु हैं,
तो जीवाणुओं की तो वृद्धि करेंगे हम। कीटाणु हमारी औषधि युक्त जो सामग्री है, जब उसको खेते हैं, यज्ञ में मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे शरीर से जो ध्वनि निकलती है, मंत्र की जो एनर्जी निकलती है, वो कीटाणुओं का नाश कर देती है, जीवाणुओं की वृद्धि करती है। और औषधि जो है सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। अगर हमारे शरीर में कोई कीटाणु जो है पनप रहा है, तो वो जो औषधि है हमारे आसपास, वो उसे नष्ट कर देती है, आसपास के वातावरण को भी नष्ट, उसमें कीटाणुओं को नष्ट कर देगी। ये है इसका सीधा सा। अब गुप्त नवरात्रि में क्या करें, तो गुप्त कीटाणु भी हो गए, मतलब चैत्र में तो प्रत्यक्ष कीटाणु उत्पन्न हुए, इसमें गुप्त होते जो आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी जो चौमासा आ जाता है, गर्मी के तप्तता से बढ़ जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगी बीमारी क्या चल रही है नहीं। तो इसके दमन के लिए यज्ञ करें, औषधि युक्त यज्ञ करें, अपनी सामग्री खें, अधिक से अधिक अपने घर में जोत जलाएं। जोत जलाने से भी घी की एक प्राकृतिक खुशबू फैलती है, वो भी मारती है। अब इसके वैज्ञान और बीमारी के कीटाणु नाश करने के लिए जो अब इन दिनों में गंगा जल थोड़ा सा विशुद्ध हो जाएगा, वैसे विशुद्ध नहीं होता क्योंकि वो बह रहा है, बहती हुई चीज़ कभी अशुद्ध नहीं होती। तो अशुद्धि को निपटाने के लिए क्या काम करें, जो आपके पास गंगा जल धरा है, आचमन करें। इन दिनों में रोग नाश करने के लिए सबसे शुद्ध है गंगा जल। आप अगर आधा गिलास रोज पियोगे तो कोई भी बीमारी होगी, वर्तमान में जो चल रही है बीमारी वो हो या अन्य बीमारी हो, उसका निराकरण हो जाता है। और नहीं भी होता है तो संभावनाएं तो बहुत होती हैं। भाई आप जिस प्रकार के प्रोटेक्शन ले रहे हैं, गंगा जल खुद भी तुम्हारा प्रोटेक्शन है। योगी इसलिए नहाते थे गंगा जी में जाके कि शरीर पे जो कीटाणु आ रहे हैं, जो जीव इस तरीके के हैं, उनका विनाश हो जाता, क्योंकि गंगा जल हमारे शरीर पे ठहरा। अब तो हम साबुन से धो लेते हैं, जबकि वो उसे ठहरने देते थे गंगा जल को। तो गंगा जल का जो जीवाणु है, जो कीटाणु को मारता है, वो प्लस हमारे जीवाणु से मिलके और प्रबल होने के कारण जो हमारे शरीर पे कीटाणु है उसको मारता है बाहर से। और हम गंगा जल को जब आचमन कर लेते, पी लेते, अंदर से भी मारता है। और मारने के साथ साथ आपके शरीर में प्रोटेक्शन खड़ी कर देता है। आप गंगा जल को देखो, मतलब 10 साल भी रखे रहने पे, 10 साल भी अगर ना है, 2 साल भी रखा हुआ तो 2 साल में भी जैसे आप गंदा सा लाएंगे वो साफ कर देगा उसे, बिल्कुल, है नहीं। तो यही बड़ा प्रमाण है, चाहे कोई और प्रमाण हो या ना हो, तो इसे गंगा जल को पिएं, बिल्कुल सुरक्षित रहोगे आप। गौमूत्र वगैरह इनमें तो आपको कुछ भी हो सकती है, उल्टी है, भाई गाय ने किस तरीके का यूरिन इस्तेमाल करा है, क्या हुआ है, वो तो दूसरे से प्रोडक्शन है, मतलब वो तो वहाँ चल रहा है। गंगा जल में तो कोई नहीं। अब जाओ सीधा, और बल्कि इस दरमियान ना नहाने के कारण और फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण बड़ा शुद्ध गंगा जल आ रहा। अभी आप स्टोर कर लें, जितनी 2-5 कैन है उनमें ले आओ भर के, है नहीं, भर के रख लोगे तो तुम्हें कामयाब आगे, उसे खूब पियोगे, खतरे की घंटी बंद, सीधी सी बात है। अब बाकी तो भैया मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु के कारणों को, कारण जिस जैसे मृत्यु के कारण बनते हैं, ऐसे ही जीवन के भी कारण बनते हैं। तो आप जीवन के कारणों को बढ़ाएं, मृत्यु का कारण स्वयं जो घट जाएगा, अपूर्ण आयु को प्राप्त होगा। तो आषाढ़ की नवरात्रि में आप अपने घर में क्या काम करें, अखंड ज्योत जलाएं लगातार 9 दिन, और संकल्प लें। मैं ज़्यादा प्रोपरगंडे के उसमें नहीं रहता, सीधा सा है। अपने हवन की इंतजाम करें। पूर्णिमा देवी का चित्र है तो उसे रख लें, गुरु का चित्र है तो उसे रख लें, वो होगा ही आपके यहाँ। इष्ट का अधिक से अधिक जाप करें, 4 बार जरूर जाप करें, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। अब ये आपके अनुकूल है। सुबह का समय कौन सा होता है, 4 से 6। अब आप उठेंगे जी 6 बजे, तो भाई 6 से 8 हैं। और फिर जो है दोपहर 10 से 12 या 11 से 1 बजे के बीच में महाक्षण होता है, 11, 12, 1, जिसमें 12 महाक्षण है, ये सबसे उत्तम है। तो उसके बाद आता है फिर आपका दोपहर का। दोपहर का तो ये हो गया, सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया, और शाम का हो गया। शाम के में अगर आप दोपहर नहीं कर पा रहे, 3 बजे कर लो, 3 बजे भी शुद्ध होता। फिर 6 से 8 का टाइम है। वैसे 5 से समझिए 8 का टाइम मुख्य है नहीं। रात्रि का होता है 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर वही 11, 12, 1 के बीच का टाइम। तो ये तो तुम्हारी सुविधा को आ गया है, समझे। नहीं तो सुबह 4 से 6, 11 से 1, शाम को 6 से 6 बजे के बाद 5 से 7 के बीच का, और उधर 9 से और 12 बजे तक के बीच का टाइम होता है। ये है सीधी सी बात। तो इसमें अखंड ज्योत करें, और खीर का भोग देवी को लगाएं। और खीर का भोग अधिक से अधिक, क्योंकि इस समय मनुष्यों को नहीं बांट सकते, स्थिति ऐसी चल रही है, तो आप अधिक से अधिक जो आपके पास कुत्ते, जीव जंतु जो भी हैं, उनके भोजन का इंतजाम कर दें। ये बंदर हैं, अपना चने वो बांट दें, गुड़ बांट दें, कुत्तों को अधिक से अधिक रोटी दे दें, या ये जो भी तुम कर सकते हो इसे करें, तो आपका कल्याण होगा, आपकी साधना फलित होगी।
रेही क्रिया योग अवश्य करें। अब रेही क्रिया योग जप करते हुए करें, जो माला के साथ करते हैं कि पहले हम माला कर लें फिर रेही क्रिया योग कर लें, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। उसका सीधा सा है, आँख बंद करें, अपने पैर से शुरू हुए, या तो गुरु से शुरू हो जाए, वह गुरु के पैर से लेकर सिर तक, और सिर से लेकर फिर अपने सिर में, सिर से लेकर अपने पैर तक, और फिर इस तरीके चक्र चलाएं। दोपहर को फिर ऐसे चलाएं कि गुरु के पैर से पैर का स्मरण करें, फिर अपने पैर का स्मरण करते हुए ऐसे लेते जाएं, फिर गुरु के सिर से लेते हुए फिर ऐसे कर लें। शाम को फिर अपने मतलब अपने जो गुरु के पैर से शुरू हो और गुरु के पैर से गुरु के सिर तक आए, गुरु के सिर से वापस अपने सिर तक आए, फिर पैर तक आए, ऐसे चलाएं लगातार। रात्रि में करें, फिर गुरु के चरणों से लेवें और गुरु के चरणों से करते हुए आशीर्वाद लेते हुए फिर अपने पैरों तक आएँ, अपने सिर तक जाएं, और सिर से जाने का गुरु के सिर तक जाएं और वापस आएँ। ये तो हो गया गुरु में, जो गुरु में करना चाहिए। लेकिन मेरा जो गृहस्थी को लेके है, चूँकि ये काम का विज्ञान है, काम का गृहस्थ है, इसकी शुद्धि के लिए आप अपनी पत्नी, अपने जिसमें प्रेमिक जीव हो उसमें, अपने बच्चे में, क्योंकि बच्चा आपके काम से उत्पन्न है तो शुद्धि है, उसमें करें। जितना उसमें ध्यान करोगे, जितना उसमें रही क्रिया घुमाओगे, फिर तो उसके लिए गुरु तो 2-4 बार करना है, बस गुरु से शक्तिपात लेना। बाकी अपने बच्ची, बच्चे, पत्नी, पति, भाई, बंधु, माँ बाप, जिसमें करना चाहो उसमें करो, ठीक है। अब जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं, तो गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए? डरे नहीं वो कि कोई छुरी रख रही है कोई, अरे भाई ये छुरी उरी से कोई नहीं भागता, पहली बात तो ये समझे। अगर भूत प्रेत है तो वो भी छुरीबाजी सब देख चुका है, हंसने की बात है कि भाई छुरी, तलवार, कट्टे, पिस्तौल सब चला चुका हो, तो वो तो तुमसे डरेगा नहीं, वो सबसे पहले हटा देगा उन्हें। क्यों डर लगेगा बताओ, सीधी सी बात। तो वो क्या काम करेगा? अगर द्वेष की भावना है तो तुम्हारी छुरी से ही तुम्हें मार देगा। ये और हाथ की बात है, मूर्खताओं के प्रश्न है। अरे जो मर गया वो जन्म ले चुका, उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो इसी जगत में है, वही आपका शत्रु अथवा मित्र बन के आपके साथ होता है, चाहे वो जीव के रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में। तो आप जितना भी अपने पितरों को स्मरण करके, जो भी आपके पितर हैं उन्हें स्मरण करके रही क्रिया करोगे, अपने पिता में कर लें, अपनी माता में कर लें, अपने दादा में कर लें, अपनी दादी में कर लें, वो रही क्रियाओं की जो एनर्जी है, वो जहाँ भी जन्म ले चुका हुआ व्यक्ति, जाने अनजाने, तुम तो जानते हो, तो तुमने तो अपना SMS भेज दिया, जो प्राकृतिक कंपनी है वो अपना भेज देगी उसे ट्रांसफ़र करके, सीधी सी बात है। और उसके अंदर जो गुप्त रूप से तुम्हारे प्रति शत्रुता, और जो अगर शत्रुता उभर रही है तो वो शांत होगी, प्रेम उभर रहा तो प्रेम की अनुभूति और अच्छी आएगी। ये होता है सीधा सा विज्ञान। तो किंतु परंतु त्याग के अखंड ज्योत जलाएं, खीर बनाएं, भोग लगाएं, आप खाएं प्रसाद में, सादा भोजन करें, फलाहार करें, सादा भोजन मैं कहूँगा, और जिससे आपका आलस्य ना आए। आलस्य नहीं आएगा तो जो आपकी रजोगुण है, मतलब रजोगुण बोलते क्रियायोग, तम गुण और सतगुण। तम है जैसे धन, ऋण और धन, तो एक है स्त्री, एक है पुरुष, ये पक्ष जो इंगला पिंगला ये आपकी शुद्ध होंगी शरीर में। तम शुद्ध होगा और सत शुद्ध होगा। किससे शुद्ध होगा? रजगुण से। रजगुण कौन है? क्रिया। तो क्रिया अर्थात ये रगड़ने से, ये रज है, ये तम है और ये है सत। तम और सत, और ये बीच में जो हो रही है क्रिया, तो इसी का नाम है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, काम की शुद्धि, है नी। तो इस शुद्धि को करें और सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और कोई अनुभव हो तो हमें लिखें, हम उसका भी जो आप उत्तर देंगे। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।